श्री वाहे गुरु। काहू को भरोसो है जमीन को जमाने बीच, काहू को भरोसो जोर चाकरी जहाज पे, काहू को भरोसो पारी शाह पातशाह मीत, काहू को भरोसो है कुटुंबी करे काज पे, काहू को भरोसो देव बानियर पारसी पे, काहू को भरोसो संत गिरी की मजाज पे, काहू को भरोसो चोर चातरी चलाकी चोख, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, डंडाओ तो बंधन अनकबार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। साधुआं दी महिमा पर अपार है, साधुआं दी महिमा पर अपार है। साधुआं दी महिमा पर अपार है, साधुआं दी महिमा पर अपार है। महिमा की सुनाइए संगते, साधुआं तो वारे वारे जाइए संगते, साधुआं की महिमा की सुनाइए संगते, साधुआं तो वारे वारे जाइए संगते। साधुआं तो वारे वारे जाइए संगते। इत्थे आके हुंदा रब दाददार है, इत्थे आके हुंदा रब दाददार है। साधुआं दी महिमा पर अपार है, साधुआं दी पर अपार है। संतनों को पूंजी सौंपी, उतरिया मन का दुखा, धर्म राय अब कहाँ करे गो, जो फाट्यो सगलो लेखा, बचाया सानू जी साधुआं ने, बचाया सानू जी साधुआं ने। जमा वाली चली नहीं से जानी, बचाया सानू साधुआं ने। मार जमा वाली चली नहीं से जानी, बचाया सानू साधुआं ने।
श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगै परम सन्मान योग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत हाजरियां भर रहे हों, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलायो। प्यार सत्कार नाल सब माई भाई आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोटान कोट वार शुक्र है उस परिपूर्ण परमात्मा का जिन्हां ने आपां नूं अज सत्संग दीयां घड़ियां बख्शिश कीतियां और संगत विच आके जिथे गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर रहे हैं उत्थे गुरु घरों वरसाए हुए अनेक रंगे हुए महापुरुषों के भी दर्शनों का समा मिल रहा। मेरे तो पहला जथेदार ज्ञानी गुरु इकबाल सिंह जी पटना साहिब वाले, उन्हों तो आप जी ने गुरु विचार गुरु घर की कथा गुरमत का ज्ञान श्रवण किया है। बहुत समा पहला भी आप जी गुरु सवारे कीर्तनिया पासों संतां महापुरुषों पासों विचारा सुन रहे हो। साडे बहुत ही सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा दर्शन सिंह जी जिन्हों ने श्रीमान संत बाबा अमर सिंह जी कीर्ति महापुरुष और महंत राम सिंह जी उन्होंने याद नूं ताज़ा करदे होया इस समागम उलीके 27वीं सालाना वर्षी के संबंध में आपां एकत्र होए हाँ। याद गुरमुखो कोई होवे दिन का हुंदा बहाना पर जुड़ना आपां गुरु महाराज दे नाल है। आखो सतनाम। इत्थे आउणा साडा सफल होना है जो गुरु दी विचार सुनिए ते सुन के मनीए गुरु, क्योंकि कहने वाले बहुत है सुनने वाले बहुत है। जे घाट पैगी तो अमल करने वालों की पैगी गुरु। तो महाराज ने यह भी वचन कहे है एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल। सतपुरखों का गुरुआं का एक अखर भी जिन्हों ने सुन के मन च वसा लिया वो निहाल हो जाते हैं गुरु। तो थानू भी बेनती है अज संगत विच आए हाँ, ये ना सोचियो भी असी श्रीमान संत बाबा अमर सिंह जी कीर्ति उन्होंने वर्षी ते जाए हाजरी लगी इत्थे ही नहीं हुंदा। ये संगत विच सुने हुए वचन ये नहीं पता सानू कित्थों तक पहुँचा देना। आखो सतनाम। पंजाब दे विच महाराज ने बहुत कृपा की, क्योंकि गुरु नानक तो लैके गुरु तेग बहादुर साहब तक 9 गुरुआं ने पंजाब की धरती ते अवतार धारे। कल्ले 10वें पातशाह है श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हों ने पटना साहिब की धरती ते अवतार धारिया। उसका कारण पता की सी? जैता मल सेठ हलवाई सी, जदों गुरु नानक पातशाह गए ना पटना साहिब उन्हें सेवा की। सालसराए जौहरी ने भी सेवा की, पर उन्होंने मंगिया सी भी महाराज फिर कदों दर्शन होणगे। तो जिहड़ा जैतामल सेठ सी उन्होंने गुरु नानक पातशाह ने कहा सी कि 9वें जामे च तैनूं दर्शन देवां। सालसराए जौहरी नूं यह वचन किया सी कि 10वां जामा तेरे घरों ही पैदा हो। उदों किहड़ा उन्होंने पता होना लंगर छकाया सी,
अं बचन सुने सी संगत। गुरु नानक साहब भी कीर्तनी करते सी, विचारां करते सी, पर उन्हां दी संगत कीती हुई अज वेख लो पटना पटना साहिब बन गया। आखो सतनाम। गुरमुख प्यारिओ, गुरु अर्जन देव महाराज तां ही कहंदे आ, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। संगत तो भाव हुंदा इकट्ठ, पर जिथे सच की संगत होवे आपां सच नाल जुड़ जाइए वो तर जांदे। हुण इत्थे ज्ञानी जी तो आप जी सुन रहे सी गुरु घर दीयां विचारां। जथेदार जी ने गुरु घर की विचार सुनाई। जदों आए होणगे अदासी रहे सी, इन्हां नूं किहड़ा पता सी भी असी एडे वड्डे अस्थान के जथेदार बनना। वो महापुरखों की सेवा का फल ते सुने हुए बचनों का ही फल है। आखो सतनाम। महाराज गुरु गोबिंद सिंह कह गए, मालो माल मालवा गुरु। मालवे की धरती ने बहुत महापुरुष पैदा किए, ते खास करके जदों 1706 दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज श्री मुक्तसर साहिब आए, जंग युद्ध की हुई समाप्ति, उदों बाद साबो की तलवंडी आए सी। ते गुरमुख प्यारिओ आके 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां ते 9 पल रहे। पहला 9वें पातशाह भी आए सन इत्थे। गुरु संगत ने बेनती की, महाराज गुरबाणी पढ़न सुनन नूं तां जी करदा, हुण की करिए, क्योंकि जिहड़ी भीड़ सी यह गुरमुख प्यारिओ धीरमल ने दब ली सी 6वें पातशाह वेले। वो जलंधर जिदे पैंदा ना करतारपुर, उतों जदों कीरतपुर साहब नूं 6वें पातशाह जान लगे ते धीरमल ना तो अपने पिता बाबा गुरदित्ता जी के भोग ते गया गुरु, ते ना बीड़ दिती, कहंदा मैं नहीं देनी बीड़। ते 6वें पातशाह कहंदे सी बहादुर बाबा विधि चंद नूं, कहंदे कोई नहीं, ये बीड़ दब नहीं सकदा, ये वड्डे गुरुआं दी बाणी है, समा आऊए तो घर घर पहुँचू। आखो सतनाम। उदों बाद गुरमुख प्यारिओ गुरसिखां दे जिहड़ी बाणी याद सी वो पोथियां दे रूप विच लिखी, जिवें गुटका साहिब ने ना थोड़ी थोड़ी बाणी, संपूर्ण बाणी नहीं सी किसी को। कुछ उतारे सीगे जिवें भाई बन्नों जी वाली बीड़ सी जां होर, पर वो गुरु घर विच प्रवान नहीं सी गुरु, क्योंकि उहदे विच भी कुछ मिलावट हो चुकी सी। पर जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब इत्थे आए, संगत ने बेनती की, महाराज हुण कुछ समा तुसीं रुकना है ते नाले माहौल ठीक हो जाऊगा। डल्ला सरदार कहंदा जी मैं तुहाडी सेवा संभाल करूँगा, पहरा भी लाउंदे, चलो बाणी दे अर्थ करवा दो। महाराज 25 सिंह तैयार बर तैयार गए सी करतारपुर साहिब, पर उन्होंने जवाब देता, कहते तुसी कहने हो भी गुरु गोबिंद सिंह गुरु है, असी तो मनते ही नहीं। कहते जे तुसी मनते हो थोड़े गुरु नूं कहे बीड़ आपे ही लिख ले, साडे कोले ना आवे। थोड़ी जी डिले घटाओ, डिले घट कराओ। कहते आपे बीड़ लिख ले, साडे कोले काहतों भेजिया तुहानूं? ਸਿੰਘਾਂ ने आके उवें ही दसता गुरु। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फिर 2.5-3 महीने लगे सी। भाई मनी सिंह जी नूं लिखारी लाया, सहायक लिखारी बाबा दीप सिंह जी नूं लाया। पहले पहर गुरमुख प्यारिओ बाणी लिखाउंदे महाराज। 48 सिख सी ਜਿਹੜੇ रोज़ नेम नाल आके सुनते होंगे। जिमें तुसीं हुण आए हो ना, कई तो सवेर दे ही बैठे है भी काम धंधे तो मुकदे ही नहीं, अज महापुरुषों की याद समा लाउणा है, तो ये नहीं पता किहड़ा बचन कदों जिंदगी बदल के रख दे गुरु। चलो कईयां दी मजबूरी हुंदी आ, वो घंटा 2 घंटे हाज़री भर के चले गए, पर जिहड़े सुनते फल सुन लियो। हुण गुरु साहब वेले भी 48 सिख इदां दे सी जिहड़े सवेरे ही आके बैठ जाते। महाराज बाणी उचार दे, ते जिन्नी बाणी पहले पहर उचारी जाती सी, शाम नूं फेर दीवान सजदा, उन्नी बाणी दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज कथा करते होंगे। गुरु आ जिहड़ी मैं बेनती कर रहा, अज जिस स्थान पर बैठे हैं उत्थे ही जुड़ियां हुई तारां गुरु। बीड़ लिखवाई, सारी बाणी की संथ्या करवाई महाराज ने,
कथा भी आप की। ते गुरमुख प्यारिओ गुरु तेग बहादुर जी के सलोक अते शब्द ते जैजाबंती राग पहलां वाली बीड़ च है नहीं सी, इत्थे गुरु गोबिंद सिंह ने फिर लिखिया। बीड़ संपूर्ण हो गई। बाद विच बाबा दीप सिंह जी ने 4 उतारे कीते ते प्यारिओ भाई मनी सिंह जी नूं तां हरमंदर साहिब दे हैड ग्रंथी लाया सी। पहले हैड ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी रहे। बाबा बुढ़ा जी तो बाद हरमंदर साहिब के हैड ग्रंथी भाई गुरदास जी रहे ने गुरु। ते भाई गुरदास जी तो बाद कुछ समा बाबा हर जी ने कब्जा कर लिया। जो गुरु तेग बहादुर जी उत्थे गए, जिंदे ही लाते सी ना दरबार साहिब नूं, उदों पिरथी चंद का पोतरा बाबा हर जी उत्थे महंत सी, गुरु मेहरबान जी का सपुत्र। वो कहंदा असीं नहीं गुरुआं नूं वड़न देना, कि कर्म होण लग गए गुरमुखों। फिर बाद विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भाई मनी सिंह जी नूं उत्थे हैड ग्रंथी थाप के भेजिया सी। आखो सतनाम। भाई मनी सिंह जी तीजे हैड ग्रंथी हरमंदर साहिब दे। उन्होंने उधर प्रचार किया, क्योंकि भाई मनी सिंह जी की भी टकसाल चलती है। तो इधर अपने मालवे दे विच धन धन बाबा दीप सिंह जी महापुरुषां ने नाले तां गुरु गोबिंद सिंह जी की लिखवाई हुई बीड़ दे 4 उतारे कीते, वख-वख थावां ते भेजिया। नाले फिर आले दुआले की संगत नूं इकट्ठा करना, गुरमुखां नूं विद्या पढ़ाउणी, गुरमुख गुट के पोथियां लिख लिख के बाणी वंडी भी ते संथ्या भी करवाई। उथों दमदमी टकसाल दा मुझ वड्डिया। आखो सतनाम। ये जिहड़ा मुढ़ है ना दमदमी टकसाल दा, उथों ही वड्डिया। देखो बाणी का प्रचार भी किया, प्रसार किया, विद्या पढ़ाउणी। तो जदों पता लग्या गुरधामां की बेअदबी हुंदी है, फिर सुनते ही हो इतिहास। हरमंदर साहिब की बेअदबी नूं रोकण वास्ते बाबा दीप सिंह जी महापुरुष गए गुरु। तो ऐसी कृपा है, बिना सिर तो भी लड़ के जालमां नूं सोधा लाया। आखो सतनाम। सो बहुत वड्डी कृपा। लो बोलिओ जोधियां दी खान है। ये जिहड़ी दमदमी टकसाल है ना गुरमुखो, इहदे विच महान योधे पैदा होए जिन्हां ने कुर्बानियां कीतियां और बाणी का प्रचार प्रसार किया है। जोधियां दी खान है ए जो टकसाल दमदमी, जोधियां दी खान है ए जो टकसाल दमदमी। ए जो टकसाल दमदमी। टकसाल दमदमी, जोधियां दी खान है ये जो टकसाल दमदमी। ये जो टकसाल दमदमी। इस टकसाल ने बहुत वड्डे ज्ञानी संत महापुरुष प्रचारक पैदा किए। सो समा लंघदा गया, वख-वख साधु जथेदार जथेबंदियां सेवावां निभाउंदियां रहियां। पर जिक्र जिहड़ा करना है श्रीमान संत बाबा अमर सिंह जी किरती महापुरुष। इन्हां दा जन्म 1919 दे विच बड़ी टिब्बा नगर विखे होया। माता राजकौर जी उन्हां दी पावन कुख नूं भाग लगे सरदार घमंड सिंह जी दे घर बाबा जी पैदा होए गए। कुछ समा परिवारक जिंदगी ज्यों ही, पर ज्यों ही सुरत संभली मन च चाह आया कि ये जीवन मिलिया सेवा ते सिमरन वास्ते, पहला आप कमाई करिए। आखो सतनाम।
गुरमुख प्यारिओ, संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरुष, जिन्हां ने गुरु घर की बाणी का कथा का बहुत वड्डा प्रवाह चलाया। कई कई सिंह नाल होने, जिहड़ा नितनेमी सी ना पक्का 25-25 बाणियां का जाप करदा, उहनूं जथे च रखदे गुरु। ते बाबा अमर सिंह जी महापुरुष, इन्हां ने भी 12 साल संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दी संगत विच रह के गुरमत का ज्ञान प्राप्त किया। ते साध संगत जी, उथों ऐसी रंगत चढ़ी, बड़ा शुद्ध पाठ करना, जिथे भी जाते सत्कार करते सी बाणी का। ते तुहानूं भी बेनती, जदों इत्थे बाबा जी आए ना, पहलां कहंदे 3 डेरे सी इस नगर विच। उदासियां दा डेरा सी श्री वासदेव जी महापुरुष, वो डेरे की सेवा संभाल करते होंगे। तो जदों बाबा अमर सिंह जी किरती महापुरुषों का मिलाप उन्हां नाल होया, पाठ करना सी, ते बाणी पढ़न वाले गुरमुख प्यारे चौकड़ा ला के बाणी पढ़ी जाते। जदों बाबा जी आए, सेवक कहंदा जी आओ मंजे ते बैठो। तो बाबा जी कहंदे जिथे पाठ करने वाला सेवक बाणी पढ़ रहा है, उदों उच्चे नहीं बहना, हेठां ही बैठांगे। आखो सतनाम। देखो संगत विच आए हो, ये गल्लां पल्ले बन के जाया करो गुरु। कई बारी घरां च भी आपां अखंड पाठ जां सहज पाठ करवाउने आ, ते हुंदा की है, माफ़ी पहलां दिओ, मैं माफ़ी मंगदा। कुछ क घर वो ने जिन्हां नूं चाह हुंदा भी साडे घरे इस दुनिया की सब तो वड्डी महान शक्ति आई है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, जिन्हां वर्गा है ही कोई नहीं। शरधा नाल सारा परिवार उठ के इशनान करके बाणी सुनदा है। कई वो भी देखे आ, जिन्ने दिन महाराज घर च रहिंदे आ, वो पलंग ते जां मंजे ते नहीं पैंदे गुरु, हेठां ही हाज़री भरनगे। ते कई वो भी ने पाठी सिंह पाठ करी जाते हुंदे आ, दूजे पासे परिवार सारा फिल्मां देखी जाता हुंदा। गुरमुख प्यारे, इदां ना करिया करो। ख्याल करना है, बैठ के गुरबाणी सुनो, तो कोशिश करो जदों बाणी का कोई भी बजुर्ग वड्डा जां कोई नौजवान वीर भैन कोई भी पाठ करदा है, उहदे बराबर मंजे जां पलंग ते नहीं बैठीदा, हेठां बैठीदा गुरु। क्योंकि उदों सत्कार गुरबाणी का है। पढ़न वाला कोई भी हो सकता है। गुरबाणी का सत्कार महापुरुषों ने करना। श्री वासदेव जी महापुरुष जिहड़े सी, उन्होंने तो उहदी विचार लिया। संगत नूं कहंदे भी हुण अपने कोले महापुरुष आ गए, सानू भी लोड़ सी। बाबा अमर सिंह किरती जी नूं कहंदे भी सानू लोड़ सी, साडी मदद करो, असीं भी बाणी का प्रचार करना हुंदा, साडे नाल कथा कराया करो। इस तरह गुरमुख प्यारिओ मोह प्रेम बन गया, आउणा जाना वध गया। फिर संगत की बेनती मन्नी। गुरमुख प्यारिओ 45 साल इसे नगर मालो का फत्ता विखे रह के बाबा जी ने सेवा निभाई। आखो सतनाम। आ दस रहे सी ना जथेदार जी भी, पहला एको ही कमरा हुंदा सी, उत्थे काम चलदा सी, ते अज वेख लो कोई अंत हैगा गुरमुख प्यारे। किन्ना सोहना दरबार साहिब बनिया, संगत दे रहण वास्ते, विद्यार्थियों दे रहण वास्ते कमरे, लंगरां दी सेवा। गुरमुख प्यारिओ बस हुण तां इक्को ही गल कह सकदे हां, करां की सिफत गुरु दरबार दी, करां की सिफत गुरु दरबार दी। गुरु दरबार संगतां सहाउंदियां, प्रेम रंग रत्तियां शब्द गाउंदियां। गुरु दरबार संगतां सहाउंदियां, प्रेम रंग रत्तियां शब्द गाउंदियां। प्रेम रंग रत्तियां, प्रेम रंग रत्तियां शब्द गाउंदियां। गूंजदी आ धुनी सत करतार दी, गूंजदी आ
धुनी सत करतार दी, करा की सिफत गुरु करा की सिफत गुरु दरबार दी। कोई अंत ही नहीं गुरमुख प्यारिओ, बेअंत महिमा गुरु दरबार। बहुत सोहना बनिया, इत्थे ही बस नहीं जिथे अनेकां विद्यार्थियों नूं गुरमत की विद्या पढ़ाई, इत्थों पढ़ के जथेदार भी बने, किड्डे किड्डे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होए गुरमुख प्यारिओ। पहला किन्नियां दा जिक्र हो चुकिया है। उत्थे नाल नाल श्रीमान संत बाबा दर्शन सिंह जी महापुरुष बैठे आ, दसदे सी कहंदे स्कूल की भी सेवा करवा रहे हैं, तो नगर विचों भी कई संगतां साडे नाल मेल मिलाप रखदियां है। कईयां दे फोन भी गए गुरमुख, कहंदे बाबा जी तुसीं आउणा सी, जदों सानूं पता लग्या तो बहुत खुशी हुई भी तुसीं आ रहे हो साडे नगर। पिछले साल भी प्रोग्राम रखिया सी बाबा दर्शन सिंह जी ने, पर उदों सीतलपुर प्रोग्राम सी ते लॉकडाउन करके आ नहीं सके, दर्शन नहीं कर सके। सो इस बार फिर ये महापुरुषों की दया सानूं गरीबां नूं इत्थे बुला के तुहाडे रब दीआं रूहां दे दर्शन करन दा मौका दिता है गुरु। सो बहुत सेवा करदे आ। नगर दी संगत ने दस्सिया कि बाबा अमर सिंह जी महापुरुष किरती बहुत निमरता वाले सी। एक बारी कोई मिलन आया, कहंदा बाबा जी दे दर्शन करने, तो सेवादार खड़ा सी, वो कहंदा भी वो पिछले पासे बाबा जी मिल जाणगे तुहानूं। ते बाबा जी सादे जे कपड़े पाए हुए, गंढे गुड्डी जाण गुरु। तो देख के कहंदे भाई बाबा जी नूं मिलना सी। बाबा जी कहंदे भी मिल जाणगे, चलो तुसीं लंगर पानी छको इन्ने। ते आके जदों दोबारा मिले, कहंदे बाबा जी नूं मिलना सी। सेवादार फिर कहंदा भी वो बाबा जी पिछले पासे है, कहंदे उत्थे तां माली गंढे गुड्डी जांदा सी। कहंदे ये निमरता है गुरमुख प्यारे। कहंदे उत्थे तां माली, ते वाकई ऐसा माली सी जिन्हां ने बाग दे विच ऐसे ऐसे बूटे लाए जिन्हां दी महक अज देशां विदेशां च भी फैली हुई है। पर हुण उन्हां नूं याद करके कहना बनदा है, मालिया वे बाग सुना छड्ड के नहीं जाईदा, मालिया वे बाग सुना छड्ड के नहीं जाईदा। मालिया वे बाग सुना छड्ड के नहीं जाईदा। जिन्ना जिन्ना ने दर्शन किए वो इस दिन आके रोंदे वेखे। एक माई मिली, सरदार सेवा सिंह का परिवार, कहते जी 20 साल हो गए सी, बच्चा ही है नहीं सी। ते महापुरुषों ने वचन किया, घर च फिर पुत्र पैदा होया। एक नहीं अनेक ही, ते कृपा ऐसी है, देश भगती कई फौजी वीर करते हैं, उन्ने ही रिटायर हो ही जाते, उन्ने ही भर्ती हो ही जाते हैं। गुरु वो प्यार वाले अज याद करके रोंदे ने गुरमुखो। मालिया बेबाग सुनना छड्ड के नहीं जाईदा, मालिया बेबाग सुनना छड्ड के नहीं जाईदा। अपने प्यारिया
भी लोड़ है यही अरदास करया करो कि सच्चे पातशाह इहो जिहियां रूहां नूं तां वार वार संसार च भेज। आखो सतनाम। क्योंकि हुण तुहानूं पता ही है की कुछ हो ही जाता गुरमुख प्यारे। निंदिया चुगली ते जोर जोड़न वाला तो कोई रह गया। तो सच्ची गल ये है जे साधु ना हुंदे इत्थे पता ही नहीं किन्नी कग मचनी सी। गुरु साधु ही है जिहड़े प्यार दे बचन सुना के सानू गुरु नाल जोड़दे आ। तोड़न ते तां बथेरा जोर लग्या होया। ते महापुरुष साडे कहिंदे हुंदे कहंदे हुण हालात इदां दे बन गए गुरु ग्रंथ साहिब दे मगर बहुत दुनिया पई होई है। पर जिवें कबड्डी खेडदे हुंदे ना फड़न वाले तां 10-11 जाने हुंदे ते रेड पाउण वाला इक्को ही हुंदा जिहड़ा हत्थ ला के लंघ गया बस उसे दा ही नंबर। गुरमुखो ये तो तकड़े ही है जिहड़े जिहदे करके बचे हुए हैं। गुरु ही तकड़ा है अपना। गुरमुखो बाबा अमर सिंह जी महापुरुषां ने आप अमृत वेले उठ के इशनान करना, कुछ समा वाहिगुरू का सिमरन करना, नितनेम होना, बाणी की कथा विचार करनी। मैं बेनती कर चुकी हाँ 45 साल सेवा निभाई। किन्ने ही विद्यार्थियों नूं गुरमत का ज्ञान बख्शिश किया, कथा विचार सिखाई। गुरमुख प्यारिओ किन्नियां दे घर बच्चे पैदा होए उन्हां दे बचनां नाल। कई आउंदे सी बाबा जी रोग ठीक नहीं हुंदा, जिहदी अरदास कर देनी उहदे घर च सुख शांति आ जाती। गुरु कि नहीं मिले हुए उन्हां दे संगी गुरमुख। क्योंकि कुछ रूहां इदां दियां हुंदियां परमात्मा जिन्हां दी मोड़ ही नहीं सकदा। आखो सतनाम। जिन्हां ने अपना तन मन धन गुरु दे लेखे लाया होवे मालक मोड़दा नहीं। लिखे है बाणी च कहंदे मेरी बंदी भगत छडावे। महाराज परमात्मा कहंदा है कि जे मैं किसी नूं बन्ना किसी दे कर्म बन्ना वो मेरे बन्ने होए नूं तां भगत भगती करके सिमरन करके छुड़ा दिंदे अरदासां करके। ते जे किते प्रेम दी डोर नाल भगत जन संत जन बन लैण मेरे कोले कोई हीला नहीं छुट्टण दा। आखो सतनाम। मेरी बंदी भगत छडावै। बंद है भगत ना छूटै मोह। एक समय मोको गह बंद है। कहंदे एक समय जे मैनू भी बन लैण तो फुन मोह पै जवाब ना होए। देखिया ही है ना भगत ना जी ने जिहड़े हुण तां अगे तां रब दे भगत सी हुण तां गुरु ही हो गए सारे। क्योंकि हर हर जन दोए एक है। महाराज धन्ना जी गऊआं मੱਝਾਂ चारदे हुंदे रब प्रगट कर लिया तो जाना चाहुंदा सी। लंगर छक के कहंदा जावां। धन्ना जी कहंदे नहीं ऐ नहीं जाना। दाल सीधा मांगो घीओ हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया सादर नीका अनाज मंगो सत सीका। गहू भैंस मंगो लवेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी जन धन्ना लेवै मंगी। कहंदे घर च दाना फक्का होवे गऊआं मੱਝਾਂ होण लवेरियां। चढ़न वास्ते घोड़ी होवे चंगे पहनण नूं कपड़े होण पैरां च पाउण नूं सोहणी जुत्ती होवे ते घर पर परिवार संभालण नूं चंगी घर वाली भी होवे। आखो सतनाम। ये मंग के लिया रब तो तां बरकतां ने गुरमुख। ते नामदेव जी महाराज का जीवन पढ़ लो। साहूकार ने उन्हां दी छपरी ढाती सी ते परमात्मा नूं कीती बेनती मिस्त्री बन के रब आप आया। पढ़ते हैं ना नामदेव की बनाई छपरी धन्ने दियां गऊआं चारियां। गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया पिया। किसी गवांढण ने पुछ लिया कहंदी वे नामिया इन्ना सोहना मिस्त्री तू कित्थों लिआंदा तेरी तां छपरी चों नूर ही वरदा। नूर ही वरदा मैनू भी दस दे तां इत्थों दुगनी दिहाड़ी दे दूँ मिस्त्री मैनू मिल जू। नामदेव जी कहंदे वो माया दा भुखा नहीं वेडी प्रीत मजूरी मंग। कहंदे वो तो प्रेम का भुख है। तो हुण सच्ची गल ये है गुरमुखो पढ़न सुन के तो आपां नूं बहुत चंगा लगता है। आपो अपने मनां च झाती मारिओ साडा गुरु नाल किन्ना कुछ प्रेम है। गुरु कल्ले मुंडे कुड़ी दे विआह वेले जां बजुर्गां दे मरने वेले ही ना पाठ सहज पाठ कराउण जोगे रह जाइए किते आपां। कदे वेले टाइम खुशी नावें भी हुण समा हैगा महाराज दा घरे प्रकाश कराइए। इको ओंकार तो लैके 18 10 20 तक बाणी सुनीए। जेड़ा संपूर्ण बाणी सुन लूगा ना गुरमुखो उन्हों मौत की जां बिंगियां टेढ़ियां जूनां की चिंता करने की लोड़ ही नहीं है। आप दमदमा साहब का पहला जिक्र किया ना 48 सिख सी जिन्हों ने बैठ के बाणी सुनी तो दसदे है बदे मुक्त होए आ। आखो सतनाम। जायो किते गुरुद्वारा लिखणसर साहब उत्थे नाम लिखे होए आ सब दे गुरु। पहला श्री अखंड पाठ साहब भी इत्थे ही होया सी दमदमा साहब सबो की तलवंडी।
सो महाराज ने अपने ते बहुत वड्डियां बख्शिशां कीतियां। उन्हां बख्शिशां विचों महापुरुष बाबा अमर सिंह जी कीर्ति ते बचन इदां दे जिहड़े बाबा राम सिंह जी महाराज की आपां याद मनाउने आ ना, वो भी बचपन विच ही आए। इसे नगर के परिवार ने जदों सेवा वास्ते भेजे, ये आउंदियां नूं ही प्यार नाल कहना ये साडा महंत आ गया। तो महंत शब्द कोई माड़ा मोटा नहीं हुंदा, पता तुहानूं। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे अन ब्रन अनंत दाता महंत गुरु, वड्डी किरपा है। सो उन्हां दी भी याद आपां मना रहे हैं। हर एक नूं हुंदा मेरी भी याद होवे, आपां चाहुंदे आ भी साडी भी कोई याद मनावे। पर गुरमुखो बचन पल्ले बन्नना है आपां सारियां ने। जय जयकार उन्हां दी होवे जिन्हां ने कमाइयां कीतियां। जय जयकार उन्हां दी होवे जिन्हां ने कमाइयां कीतियां। महापुरुषां दियां यादां विच सदा मेले लगदे रहिंदे ने। महापुरुषां दियां यादां विच सदा मेले लगदे रहिंदे ने। सदा मेले लगदे रहिंदे ने। रब्बा फिर भी कराई कदे मेला, रब्बा फिर भी कराई कदे मेला एहो जे प्यारियां दा। रब्बा फिर भी कराई कदे मेला एहो जे प्यारियां दा। फिर भी कराई कदे मेला एहो जे प्यारियां दा। प्यारियां दा यही अरदास मालिक किते इहो जिहियां रूहां दा मेला वार वार करवाई जिन्हां करके संसार दा भला हो सके, शांति आ सके। वैसे सौखा नहीं है गुरमुखो। भाई गुरदास जी लिखते ने, कहते जैसे रोम रोम कर काटी है अजा को तन। बकरी जब बकरे देखे होने हैं ना, अब बथेरे हुण तां थां थां खाते खुल गए। तुहानूं पता ही है, गुरुद्वारा बनाउणा होवे तां लोग विरोध करन लग जाते। पता नहीं की हो गया, कहते वाले नहीं होने चाहिए तो थां थां ठेके खुली जाते, उत्थे कोई विरोध ही नहीं करता। गुरु किधर नूं तुरे होए तुसीं? सियाणे बनो। धर्म स्थान जिन्ने वध होणगे उन्ना ही संसार दा भला होना है। आखो सतनाम।
भाई गुरदास जी कहते ने जैसे रोम रोम कर काटी है अजा को तन ताकि तांत वाजै राग रागनी सो प्यारो। कसाई जदों बकरे नूं वढदे है ना, गुरमुख प्यारिओ मांस विक जांदा, हड्डियां विक जांदियां, खल विक जांदी है। जिहड़ियां नाड़ां उहदे दिल नूं खून पहुंचाउंदियां हुंदियां ना, मेन नाड़ां, उन्हां नूं फिर धो के कुट के बन्निया जांदा, खिच के वट चाढ़िया जांदा है। उन्हां दी बनदी है सारंगी दी तंदी गुरमुख। ते सरंगी दी आवाज़ जदों भी सुनोगे वो भी साडे दिल नूं खिच पाउंदी है। पर वो आवाज़ कढ़ण वास्ते किन्ने दुख सहने पे बकरी नूं। अगली उदाहरण भाई गुरदास जी ने दिती, कहंदे जैसे तो उटाए दर्पण कीजै लोस्ट सेती तांते कर गह मुख देखत संसारो जी। शीशा देखते हो ना, पग बन्ननी है, मूँह सिर सवारना, आप शीशे मूहरे हुन्ने आ गुरमुखो। जिहे जे मूहरे होवांगे उन्हें उहे जिहा दिखाउणा है। ते गुरु घर की भी गल सुन लो, फिर मैं भुल ना जावां। जिहे जी भावना लैके आओगे इत्थे भी उही कुछ मिलना है गुरमुखो। गुरु तेग बहादुर जी लिख गए, कहंदे जे रब की गल करदे हो ना, वसदा तां आए है पोहप मध ज्यों वास वस्त। जिवें फुੱਲ की पत्ती पत्ती च महक है ना, रब ऐ तेरे भी अंदर बैठा है। ते जेड़े कहंदे आ दूर है वो भी लिखता महाराज, कहंदे पोहप मध ज्यों वास वस्त है मुकर माहे जैसे शाही। कहंदे दूर शीशे वांगू है, जिन्ना चिर सामने हैगा दिख जू, जदों पासे हो गया फिर नहीं दिखता। शीशा एक मिट्टी तो बनता है। आ पिछले दिनी बीकानेर गए, बीकानेर तो अगे कलैत नूं जा रहे सी असीं गुरु नाल, भाई बलविंदर सिंह होनी चंडीगढ़ तो, होर भी संगी सीगे भाई सुखदेव सिंह राजस्थान तो। तो उन्होंने सानू दसिया भी इत्थे 28 प्रकार की मिट्टी निकलती है। रात बीकानेर तो जो कलैत नूं जाइए ना, रोड ते बड़े बड़े ढेर लगे पे मिट्टी के गुरमुखो। कहंदे इत्थों 28 प्रकार की मिट्टी निकलती है। इत्थों मिट्टी ले जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा तपाया जाता है, भट्ठियां च पा के उहदा बनता है पानी, फिर उन्होंने जमा के उहदा शीशा तैयार किया जाता है। किन्नी अग उहने सही गुरमुख प्यारे, फिर दूजिਆਂ ਨੂੰ मुख दिखाउण जोगा होया। इसे तरह भाई गुरदास जी कहंदे तैसे दुख भूख सुख साधना कै साध भए ताही ते जगत को करत निस्तारो। जेड़े साधु जन संत जन है ना, ये भी कहंदे एवें नहीं बनते, दुख भुख सह के साधना करके भजन बंदगी करके तां संसार दा पार उतारा करदे आ। आखो सतनाम। सौखा नहीं है काम गुरमुखो। कई बने सी, मुड़ के समया नहीं, होर पासे हो गए, साधुआं की निंदा शुरू करती। समय अपना आप नहीं गुरमुख संभालना औखा है। मिलता जांदियां बख्शां संभालणियां सिखो गुरु। सो आओ जिथे महापुरुषों की याद विच जुड़े आ, आके नतमस्तक होए, मत्थे टेके, बड़ा वड्डा इकट्ठ, बड़ी सोहनी संगत, पंडाल बहुत दूर दूर तक गड्डियां, देख के अपना भी जी करदा ना भी साडी भी किते ऐ याद मनाए। जे चाहुंदे हो भी साडियां भी यादां रह जाण तां इहे जे मौकिਆਂ ते आके कुछ सिक्ख्या लेनी है गुरु। सिक्ख्या की है? विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसन पाई है। संसार दे भले वास्ते जो कुछ अपने कोले हैगा उन्होंने वंडना सीख लो। आखो सतनाम। इत्थे आउणे आ, अरदास कराउने आ, देग कराउने आ, माया चढ़ाउने आ, सानू गुरु की खुशी मिल जे। सो सच्चे पातशाह के दरों घरों खुशियां मिल जांदियां। पहला जोग बन जाइए, मंगण की लोड़ नहीं पैंदी। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज गोइंदवाल साहब संगतां नूं तारदे ते उत्थे कोई भी आउंदा महाराज ने कहना भाई पहला बौली साहब ते इशनान कर, जपजी साहब दे पाठ कर। उहदा कारण ये सी भी तन की शांति मिलू पानी का इशनान करके, ते मन की शांति हो बाणी पढ़ के। आखो सतनाम। उदों साडे विच जात पात का बहुत बोलबाला सी गुरु। उन्होंने कढ़ण वास्ते महाराज ने बौली साहब की रचना की। बौली हुंदी की है? हुंदा तां खूह ही है। खूह ते बौली च फर्क इन्ना क हुंदा है, जिहदे विचों रस्से नाल जां मोटर नाल पानी कढ़ीए उहनूं कहा जांदा खूह गुरु। अगे टिंडा हुंदियां ते जेड़े खूह विच पौड़ियां राही जां होर किसी साधन राही तुर के आपां पानी तक पहुँच जाइए उहनूं कहा जांदा बौली गुरु। बौली साहब की रचना की
लंगर की मर्यादा पक्की करती भी कोई भी आवे पहला पंगत विच बह के तप्पड़ ते भोजन छके फिर दर्शन करे। उहदा कारण ये सी साडे विचों ऊच नीच दा भाव जिहड़ा वितकरा है ना ये निकले, सारे एक होण। इस गल ते जोर दिता ते खास करके माइयां ध्यान देण। बीबियां नूं गुरु घर तो बिना बाकी सब धर्मां विच कोई सत्कार नहीं सी मिलिया। खास करके भैणों तुसीं ध्यान दिओ इस गल वल, वध तो वध गुरु घर आया करो, गुरबाणी पढ़िया करो, बच्चों नूं पढ़ाया करो। क्योंकि जे पिछला समा वेखो, कोई कहंदा सी औरत पैर दी जुत्ती है, कोई कहंदा सी ये नरक द्वारी है, पर एक गुरु नानक दा घर है जिथे आवाज़ उठाई सो क्यों मंदा आखी है, जित जम्मै है राजा। महाराज कहंदे माड़ा ना कहो, जिन्हां दे पेटों ऋषि मुनि राजे महाराजे पैदा हुंदे है उन्हां नूं माड़ा कहने हो। आवाज़ गुरु नानक साहब ने उठाई गुरु ते जिथे आवाज़ उठाई इस गल ते भैणों पहरा भी दिता है। जे सिख प्रचारक बनाए महाराज ने 22 मंजियां थापियां सी। जदों गुरु नानक साहब पहली बारी भाई लालो दे घर गए ना, भाई लालो जी ने सेवा करनी, लंगर पानी भी छकाउणा। वो मिस्त्री सिख सी, रोज़ नवी मंजी तैयार करके महाराज जी नूं भेटा करदा, वो तो सवाउंदा सी। उही 22 मंजियां सी। गुरु नानक तो गुरु अंगद देव तक, गुरु अंगद देव तो गुरु अमरदास तक पहुँचियां ते गुरु अमरदास जी ने वो 22 प्रचारक थापे। आखो सतनाम। साध संगत जी जिथे भाइयों नूं प्रचारक बनाया उथे बीबियां नूं भी कहा भी जिहड़ियां सियाणियां समझदार ने तुसीं भी भाई प्रचारक बनो। पीढ़े थापे महाराज ने। जिहड़ी माई नूं सरोपा मिलदा सी ये कहिंदे सी भी महाराज ने इहनूं पीढ़ा बख्शिया। माइयां भी प्रचार करदियां। ते एक होर गल, गुरु अमरदास तो पहलां ये भी कानून सी बीबीओ भी जे किसी दा पति मर जांदा, उम्र भावें न्याणी हुंदी भावें सियाणी हुंदी, पति दी चिखा च नाल सड़ना पैंदा सी। उहनूं कहंदे सी सती प्रथा। हुण सियाणियां बैठियों प्रशादे तैयार करदे किते तवे ते हत्थ लग जे तड़फण लग जाने आपां। ते जिउंदे मरना सौखा सी किते, वो भी मच के मरना। उहनूं कहंदे सी सती प्रथा। गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा ते भी रोक लाई कि ठीक है भाई अपनी उम्र भोग के चलिया गया, माई नूं क्यों मार दे, ये अपना जीवन अगे जिउ सके। प्रचारक बनाया। अज बीबियां पढ़ लिख के उच्चे उच्चे अहुदियां ते पहुँच गया। कोई मास्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई तहसीलदार, कोई जज। खिमा करियो वैसे अपने नाल होया तो माड़ा ही। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तक बन गई गुरु। जे गुरु कृपा ना करदे, जिवें गुरु गोबिंद सिंह ने विद्या की कृपा की। गुरु की काशी दमदमा साहिब है ना, पहला विद्या नहीं सी पढ़ाउंदा कोई। जदों पौंटा साहिब तो 5 सिख भेजे सी ना काशी विद्या पढ़न, ते बनारस वालियां ने जवाब देता भी थोनू नहीं पढ़ाउणा। विद्या नहीं सी पढ़ाई। फिर महाराज ने भेख कहा सी भी तुसी जे पुछण ना भी कौन हो कित्थों आए हो, तुसी कह दे भी असीं निर्मले हाँ। ते अज जिहड़े लोग साधुआं दी भेखां दी निंदा करते फिरदे है, जे उन्होंने कोई पूछे भी तुसीं तां हुण उठे हो, इदों पहला गुरु घर भी नहीं सी हुंदे। 40-50 साल पहला कोई बजुर्ग होवे उन्होंने पुछ के वेखियो, जे पिंड च आनंद कारज कराउणे हुंदे दूजे तीजे पिंडों महाराज लियाउणा पैंदा सी। ते ज़्यादातर गुरबाणी दी, गुरु ग्रंथ साहिब दी संभाल निर्मले भेख जा उदासी भेख साधुआं ने कीती है। आखो सतनाम। ये ठीक है, चंगे माड़े कुछ वो भी होणगे जिन्हां ने गलतियां कीतियां, पर सारे थोड़ी माड़े सी गुरु। आ दमदमा साहिब एक महापुरुष हुंदे, और देहरादून जांदे, उथों गुरमुखों लक्कड़ लियाउंदे लंबी लंबी कट के, ते आले दुआले पिंडां च निशान साहिब लगदे सी। देखो किते पढ़ के इतिहास। इदां महापुरुषां ने बहुत संभाल कीती ते निर्मले कह के विद्या पढ़ के आए सी। उदों बाद साबो की तलवंडी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने विद्या की टकसाल चलाई। आ फिर स्कूल कॉलेज बने हैं। महाराज ने कहा सी हुण विद्या पढ़न वास्ते काशी जाने की लोड़ नहीं, ये साबो की तलवंडी दमदमा साहिब गुरु की काशी है। अनपढ़ भी आके, महामूर्ख भी आके इत्थे 35 अखर लिख जूगा ना, जिहड़ा गुरमुखी दे
वो भी चंगा विद्वान बन जू। अज बीबियां पढ़ गईयां, उच्चे उच्चे अहुदियां ते पहुँच गईयां, ये सब साडे गुरुआं दी किरपा है। आखो सतनाम। नहीं हिंदू वीर तां ना तो जनेऊ पाउण दिंदे सी, ना विद्या पढ़न दिंदे सी। मुसलमान है चलो उन्हां दी मर्यादा सी, पर वो कहिंदे सी मसीत च नहीं बीबी जा सकदी। ते आपां गुरु घर दे विच हुण देखो सगों वध गिणती माइयां दी है गुरु। पर जे आउणे हो तां पक्के सिख बनना, क्योंकि अज जिहड़ियां भी बख्शिशां साडे कोल है ये साडे गुरुआं ने बराबरता दे खजाने खोले। आखो सतनाम। अमृत वेले उठ के इशनान करके बाणी पढ़िया करो, जिन्ना क समा ठीक है। घर दे भी काम धंधे करने हुंदे आ, जे बाणी नहीं भी पढ़ हुंदी काम धंधा करदियां करदियां वाहिगुरू वाहिगुरू ही जप लिया करो। ये वड्डा सिमरन है गुरु। वाहिगुरू गुर मंत्र है, तो एवें ना होर कम्मां च फसी जाया करो। कई बारी जदों हुंदा गुग्गा सेवियां बना के घरे बजुर्ग भावें खंघ ना मरी जावे, उहनूं नहीं खवाउणी गर्म दाल करके। गुग्गा नौमी वाले दिन पूजा करन तुर पैंदे आ। ਉਹੀ बाबा जे किते दर्शन दे दे फिर भाजड़ पै जाती है। किसी के घर निकल आया सप कहते जिन्हों गुग्गा कहने, सारा परिवार तंगलियां चक्की फिरे। तो जिहड़ी माई सवेरे पूजा करके आई सी उही कहती वे मद्दी एक होर मार हजे हलदा कहती। इदां नहीं गुरमुखो, इहे जे कम्मां तो सानू सतगुर ने वर्जित किया है। असीं मत्था भी गुरु ग्रंथ साहिब नूं टेकना है, विचार भी इहदी सुननी है, ते इहदे मुताबिक ही चलना है। आखो सतनाम। बाणी गुरु ते गुरु है बाणी, बाणी है स्वरूप गुरां दा। बाणी गुरु ते गुरु है बाणी, बाणी है स्वरूप गुरां दा। गज के बाणी है स्वरूप गुरां दा। बाणी गुरु ते गुरु है बाणी, बाणी गुरु ते गुरु है बाणी। बाणी है स्वरूप गुरां दा। आओ सुरतियां रखियो एकागर। गुरु अमरदास महाराज ने बीबियां दे भले वास्ते यतन कीते, माइयां नूं प्रचारक बनाया। ते एक माई प्रचार करन वास्ते जा पहुंची लाहौर। गुरमुख लै हुण सुनियो अपनी जिंदगी किदां दी होनी चाहिए। जे चाहुंदे हो ना असीं सुखी रहीए तां दूजियां दा बुरा चितवना छड्ड दो। गुरु सुखी हो जाओ, गुरु घर दी भी खुशी मिलूगी। हुण बीबी चली गई लाहौर, उत्थे प्रचार करया करे। ते नाल ही एक बहुत अमीर बंदा सी, महंगा मल उहदा नाम सी। उहने विरोध करना, कहंदा एवें ये सिखां दी माई आके कन्न खान लग जाती है। सवेरे सौण दा टाइम हुंदा है, घर वाली नूं कहा करे बारी तक ही बंद कर दे, इन्हां दी आवाज़ नहीं आउणी चाहिए। विरोध करे पर कुदरत करतार दी ऐसी, कहते उन्होंने रोग लग गया कोई। वो कोई विरोध करके नहीं सी, कर्म सी ਉਹਦਾ कोई, रोग लग गया। तो रोग भी ऐसा गुरमुखो जिन्ना का इलाज कराया करन उन्नी बीमारी होर वध जा करे। गल मुका दियां, एक दिन वैदा हकीमां ने जवाब देता भी हुण कोई दवाई इहनूं कम नहीं करदी, घरे ले जाओ, सेवा कर लो जिन्ने क दिन हैगा। घरे ले आंदा, मंजे ते पिया। ते माई ने फिर सवेरे सवेरे संगत नूं इकट्ठा कीता, दीवान सजिया। फिर उच्ची उच्ची कहा भी भाई
सर्व रोग का औखद नाम, भी सारे रोगों की दवाई आ वाहिगुरू नाम। वाहिगुरू वाहिगुरू जपना शुरू कर दो, मालिक की किरपा नाल रोग दूर होंदे है। जिवें बाणी च लिखिया ना, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा। कहंदे शरीरक रोग तो दूर करदी होई है बाणी, आउण वाली जमां दी फाही भी कट्टी जाती है गुरमुख। ते साध संगत जी, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਾਈ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਮਾਈ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਐ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਜਾਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਿੰਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, पर जुड़ना गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल। गुरु वाले बनो, अमृत छको, सिंह सजो। इत्थे भी अमृत संचार हो रहा है। वध तो वध संगतां अमृत छको, क्योंकि भला गुरु नाल जुड़ के होना है। असीं तां दस्सण वाले आ गुरु नूं। हुण माई भी कहंदी, जे बचना है गुरु दे लड़ लग जा। कहंदा ठीक है, मैनूं एड्रैस दस। माई ने ठिकाना दसता। कहंदी मेरे सतगुर गोयंदवाल साहब रहिंदे है। हुण ये भी गल याद रखियो, आपां तां भागां वाले हाँ। हर पिंड गुरु महाराज का प्रकाश है। जदों जी चाहे दर्शन कर लै, जदों जी चाहे बेनती कर लै। सोचो भी जदों गुरु अमरदास गोयंदवाल साहब रहिंदे सी, जां गुरु गोबिंद सिंह पटना साहब रहिंदे सी, गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहब रहिंदे सी, ना तां खबर आई सी भी पता ही लग जे इस वेले गुरु कित्थे। उदों कई तां तरसदे ही मर जांदे सी, मालिक दे दर्शन नहीं सी हुंदे। आखो सतनाम। हुण तां मौजां लगियां पईयां गुरमुख प्यारिओ। ते ओ माई ने कहता, कहंदी महंगे आ, जे बचना है गोयंदवाल साहब चलिया जा। ऐसा सतगुर मेरा जेड़ा विछड़िया नूं मेलदा, ऐसा सतगुर मेरा जेड़ा विछड़िया नूं मेलदा। ऐसा सतगुर मेरा जेड़ा विछड़िया नूं मेलदा, ऐसा सतगुर मेरा जेड़ा विछड़िया नूं मेलदा। विछड़िया नूं मेलदा। सारे परिवार नूं लिया नाल। महंगे मल ने आ गया गोयंदवाल साहब। गुरु अमरदास जी का दरबार सजिया होया, नितनेम होया, दीवान तो बाद अरदास होई। इन्हें बेनती की, कहंदा महाराज मैं बड़ी दूरों आया, मेरी पुकार सुनो। सतगुर कहंदे अज तां टाइम नहीं, असीं किते जाना, कल नूं गल करा। रिहा गुरमुख। उत्थे रह के की देखिया, अमीर घरां दे बच्चे बच्चियां आके करन सेवा। अकबर बादशाह ने भी जदों पता लग्या भी इत्थे तप्पड़ ते बह के भोजन छकिया, इहदी मन चों होमै निकल गई। कहंदा मना मेरियां तां 5-4 फैक्टरियां, 4 पैसे खुले जमा हो गए सी, मैं तां माण करदा सी भी मैं धर्म तो की लैण। पर इत्थे तां बादशाह भी आके सीस झुकाउंदा। देख के मन ते असर पै गया गुरमुखों। दूजे दिन फिर दरबार सजया, महाराज नूं बेनती की, पातशाह मेरी पुकार सुनो, मैं बहुत दूरों आया, मरदा जाना,
महाराज कहते अज भी टाइम नहीं, कल नूं गल करांगे। हुण 2 दिन रहा ते संगत तो सुन लिया, कहते दुख रोग तां छोटी चीज़ है, जे मंगना ही है भाई गुरु साहब तो सिੱਖੀ दी दात मंग। आपां भी सिੱਖੀ दी दात कोई कोई मंगदा है, बस घर च सुख रहे, पुत धी राजी रहन, दोते पोत्यां नूं पढ़ाई आ जाए, आही कुछ रह गया पल्ले गुरु। ठीक है मंगो, पर सिੱਖੀ दी दात भी मंगया करो। जिहदे कोले गुरु नानक दी सिੱਖੀ है ना, उहदे वर्गा अमीर कोई भी नहीं। आखो सतनाम। महाराज कहते जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। जिन्हों परमात्मा नाम की दात बख्श दे, अमृत की दात बख्श दे, अपने गुण गाउण की समर्था बख्श दे, वो तो पातशाहां दा पातशाह हुंदा गुरमुखो। इत्थे मालो के फतेह च बहुत अमीर बंदे होणगे, बाबा अमर सिंह किरती दे संगी भी कई होणगे। दसो इदां याद किसी दी होर मनाई जाती है गुरमुखो? इन्हां दी क्यों मनाउने आ? क्योंकि इन्हां दे कोल जो भी सी ज्ञान खजाना रस्त बस्त, वो दूजिਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। आखो सतनाम। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਮਹਿੰਗੇ ਮਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। सतगुर तीजे दिन का दीवार जदों सजिया, ये फिर आया, परिवार वाले चुक के लियाए। अज तीसरे दिन गुरु अमरदास ने आप पूछया, कहंदे भाई 2 दिन हो गए तैनू मुड़दे नूं, दस की हाल चाल, कित्थों आया है? कहंदा जी लाहौर तो। महाराज कहंदे फिर की चाहिदा है? कहंदा जी मैनू अपना सिख बना लो, मैनू सिੱਖੀ चाहिदी है। सतगुर कहंदे अच्छा तेरा नाम की है? कहंदा जी मेरा नाम है महंगा। महाराज हस पे नाले कहंदे फिर जे तेरा नाम महंगा है, सिੱਖੀ भी बहुत महंगी है। ये कोई गोभी का फुल थोड़ी है भी अज जाके नाम लियांदा दूजे दिन नूं पता ही नहीं है कित्थे है। कहंदे ये सौखा नहीं काम। हुण भी जिहड़े आपां कहने आ ना भी लोग सिੱਖੀ तो टुट गए, होर पासे तुड़ गए, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਲੱਭਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ। ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੂੰਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਤੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਗਏ ਨਾ, उत्थे मरे हुए कुत्ते तो भी ज्ञान चर्चा कराती सी गोपाल दत्त तो। आखो सतनाम। आ जिहड़ी संस्कृत गुरु ग्रंथ साहिब च लिखी है ना, संस्कृत धी है, ये लिखी है सहस्कृति। सहस्कृति माँ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। महाराज ने कुत्ते तो गल्लां करातियां सी, पढ़ाइयां होर गल है। इत्थों हुण समझ लिओ भी विद्या पढ़नी होर गल है, जिहड़ी बख्शिश होनी है ये गल होर है। गुरु वो बख्शिश सी गूंगे तो अर्थ करवाने, कुत्ते तो भी विचारां करवातियां गुरमुख प्यारे। इसे तरह गुरु अमरदास महाराज कहंदे महंगिया तेरा नाम महंगा है तो सिੱਖੀ भी महंगी है। कहंदा जी किन्नी क महंगी है मैनू दसो? बहुत कुछ हैगा, माया दे देना। सतगुर कहंदे फेर नहीं तू लै सकदा, अजे तो हैगा जोर अपना ला लै। ये सिੱਖੀ दी दात उगदे मिलू जिदे कहेगा मैं कुछ देण जोगा है ही नहीं। ये तो निमरता नाल भंडारे भरदे है। ऐसा मन ते कोई असर पिया, घरदियां नूं कहंदा तुसीं जाओ घर। वैदा हकीमा ने जवाब दे दिता, मर तां मैं जाना ही है, घट्टो घट्ट इत्थे गुरु दर ते तां मरूंगा। ते मैं तां सुनिया है अंतकाल नारायण सिमरा ऐसी चिंता मह जे मरै, बदत तरलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर वाकै हृदय बस। तुहानूं पता गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया होया है, कहंदे मरण वेले सुरती माया च रह जे बंदा सप दी जून पैंदा है, सुरती धीआं पुत्रां च रह जे सूर दी जूनी मिलदी है, जे मरण वेले सुरती घर परिवार च रह गई भूतां प्रेतां दी जूनी पैंदी है बंदा। ते गुरमुख प्यारिओ जे किते अंत वेले सुरती गुरु वाल आ जाए, फिर जिन्ने मर्जी पाप कीते होण उहदे पाप खत्म ते सचखंड दा वासी बनदा है। इस करके जे बचपन लंघ गया, होर कम्मां च मान लो जवानी भी लंघ गई, जिहड़ा इदों बाद रहिंदा समय ये गुरु दे लेखे ला लो, हजे भी भला हो जू। आखो सतनाम।
गुरु अमरदास 72 साल की उम्र च जुड़े सी आके गुरमुखो, गुरु बन गए। देखो ते साध संगत जी हुण महंगे मल नूं कहिंदे ने, कहंदे निमरता नाल मिलदी है सिੱਖੀ। महंगा घरदिआं नूं कहंदा तुसीं जाओ, मैं ਇੱਥੇ ही रह के सेवा करनी है। परिवार इहदा चलिया गया। फिर गुरमुख प्यारिओ लंगर विच बह जाना, हौली हौली जूठे बर्तन साफ करदा। 10-15 दिन लंघे, तुरन फिरन जोगा हो गया। सेवादारां ने झाड़ू फड़ा देना, हौली हौली झाड़ू लाउणा। गुरमुखो गल मुका दियां, महीने क विच बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। असल विच जिहड़ी सेवा सी ना, ये शरीर की एक्सरसाइज भी सी। ते हुण काम आपां छड्ड गए, बस रोगां दे कुजे बने पे आ। गुरमुखो महाराज किरपा करे, सेवा सिमरन वधाइए। गुरमुखो महंगा मल हो गया ठीक। ते गुरु अमरदास महाराज ने एक ड्यूटी लाती, कहंदे महंगिया लंगर पानी 10 बजे तक वरताया करो रात में, ਜਿਹੜਾ बच जे कुछ तो गावां मੱਝਾਂ ਨੂੰ पा दिया करो प्रसादे, ते दालां सब्जियां ये ब्यासा दरिया च पाया आ करो ताकि डड्डू मच्छियां खा लैन। बचा के नहीं रखना। पता सी साडे वर्गे सिखां दा भी सवेर नूं तत्ता कर कर उही खवाई जाया करनगे। चाहिदा तां ये है भी रोज़ कड़ाह प्रसाद की देग बने, लंगर तैयार होवे, गुरु महाराज नूं भोग लवाओ। पर यह मर्यादा जिथे कोई रब का रूप साधु महात्मा बैठा उत्थे तो हैगी आ कैम। ते नहीं तो माफ़ करियो, महीना बाबे नूं कहने आ भुखा रह, संगरांद वाले दिन इकट्ठा ही कड़ाहा भर लईदा भी अज खा रज के। चाहिदा यह रोज़ चाहे थोड़ा बना लो, पिंडां विच भी चाहे वारियां बन्नो। गुरमुखो अज फलाने की सेवा, अज फलाने की सेवा, देग कड़ाह प्रसाद की रोज़ बने, रोज़ ही लंगर का भोग गुरु साहब नूं लगना चाहिए। जे मनते हैं ना आपां भी प्रगट गुरां की दे, फिर सेवा भी शरधा नाल चाहिदी है। हुण महंगे मल नूं कहंदे लंगर जिहड़ा बच जे ब्यासा च पाया आ कर, इहदी ड्यूटी लाती गुरु। ये रोज़ जांदा है 10 बजे तक तां लंगर वरताउंदे, उदों बाद जिहड़ा बचदा सी दरिया च पाया आ करे। एक दिन की होया, टोकरा भरिया प्रसादिआं दा, एक बाल्टी विच दाल, एक बाल्टी च खीर। गुरु ब्यासा दरिया च रात नूं पाउण वास्ते तुरिया जांदा। 10 वजे सियालां दी रुੱਤ, ते राह च जांदे नूं 3 बंदे टक्कर गए। इहने मन विच सोचिया, कहंदा ये चले ने गुरु घर, लेट आए आ बेचारे, प्रसादा छकिया नहीं होना, भुखे सौना पऊ। हुण लंगर तां मैं लै आया, क्यों ना मैं इन्हां नूं लंगर छका दियां। आवाज़ मार ली, कहंदा आ जाओ भाई आ जाओ, पहला लंगर छक लो फिर अगे जाए। हुण इहनूं तां पता नहीं सी, साधु सुभाਅ सी, पर जिहड़े 3 बंदे बुलाए वो चोर। गुरमुख वो चोर मन च सोचते है, कहते भी जिहड़ा आप आवाज़ मारी है ये आपां नूं जाणदा हो। आ तां गए, महंगे मल ने हत्थां ते प्रसादे धरते, दाल सब्जी धरती, प्रेम नाल लंगर छकाया। लंगर छका के जदों उन्होंने कहता ना भी बस हुण नहीं छकना, फिर कहंदा चंगा तुसीं बैठो, मैं आ बचिया होया दरिया च पा के नाले पानी लियाउणा, तुहाडे हत्थ सुच्चे कराऊं, पानी पिलाऊं तुहानूं। कहंदा वो तो चलिया गया उधर जल पानी लैण। ते जिहड़े चोर सी मन विच सोचदे है, कहंदे ये आपां नूं होऊ जाणदा, आपां करन चले आ चोरी, जे इहने कल नूं दसता भी फलाने फलाने आए सी, आपां नूं तां मरवा दूगा। तुहानूं भी बेनती है, जदों पता लगे ना फलाना बंदा चोर है, गलत है, देखो उन्होंने समझाता जरूर दिओ, पर जे ना समझो तो पासा ही चंगा है। गुरु माड़ी संगत का असर भी माड़ा ही हुंदा है। महंगे मल नूं कहंदे आपां जे इहने कल नूं दसता ये तां मरवा दूगा, आपां तां चोरी करन फेर चलांगे। पहलां कहंदे इसे नूं ही लाओ सोधा, आखो सतनाम। इहनूं कहंदे आ अकिरत घनता। गुरु अकिरत घन नहीं बनना, नाले तां खाने आ, नाले उन्हां दा विरोध करिए, मारन तक पहुँच जाती है गल। गुरु कहंदे इहनूं मारो। महंगा मल जदों आया ना पानी लैके बाल्टी भर के, ते इन्हां चोरां ने फड़ लिया उन्होंने। गुरु गंधाला कोल सी, टोआ पट के गल गल तक धरती च दबता। आखो सतनाम। पहलां तां चाहुंदे सी मारना,
पर एक चोर दे मन च ही दया आ गई, गुरु साहब वस गए जाके गुरु कहंदा ओए मारो ना, इन्हें आपां नूं भोजन छकाया। नाल दे कहंदे जे ना मारिया ये आपां नूं मरवा दू, कहंदे दस्सण जोगा भी ना छड्डो। गल गल तक धरती च दबता, आप चले गए चोरी करन, पर महंगा मल हथ जोड़े होए, मुखों वाहिगुरू वाहिगुरू जपी जांदा है आपको सतनाम। हुण जिहड़े चोर सी ये दरबार साहब चले गए गोविंदवाल साहब, पर चोरी करन दा टाइम ना लग्या, क्योंकि जिहड़े महंगे दे नाल दे सिख सी वो सोचते रहे भी की गल हो गई, अज महंगा क्यों नहीं आया, अगे तो मुड़े आउंदा सी। कुछ लभण भी गए तो महंगा लभ्या ना, नेरा बहुत सी गुरु। एक सियाल दी रुत, हुण रात लंघ गई, चोरां नूं नहीं मिलिया चोरी करन दा टाइम गुरमुखो। सवेरे दरबार सजिया, पहला नितनेम होया, फिर कीर्तन होया। ये भी चोर संगत विच ही बह के जाके कहते अपना किहड़ा किसी नूं पता भी आपां चोर हाँ, इत्थे ही रहने आ, दिने भेत ले लांगे, आउण वाली रात नूं चोरी करांगे। कहते ते गुरमुख प्यारिओ संगत विच बैठे जिवें जिवें रागी सिंह शब्द पढ़न, ये बाकी संगत नालों वध सिर हिलाउण भी साडा पता ही ना लग जे किते। सब तो वध सिर इन्हां दा हल्ले जदों शब्द समाप्त हो गया ना, गुरु अमरदास महाराज आसन ते बैठे बैठे कहंदे नाल दे सिख नूं, कहंदे ओ जिहड़े मंगर बैठे उन्हां नूं बुला के लिया मेरे कोल। बुला लिआंदे, जदों कोले आए गुरु महाराज नाले तां हसी जाण, नाले कहंदे भाई थोड़ा सिर बड़ा हलदा सी अज। पता की कहंदे, कहंदे जी पहली बारी शब्द सुने सानूं तां आनंद ही बहुत आया। कहंदे गुरु अमरदास हस पे, कहंदे थोनू तां आनंद बहुत आया है, जिन्हों रात दा धरती च गड्ड के उन्होंने भी पुछ लो किन्ना क आया। नाल दे कहंदे जी की गल, महाराज कहंदे पुछो इन्हां नूं, गुरु घर दा सेवक महंगा, नाले तां उह तों छके प्रसादे ते नाले उहनूं मारन वास्ते ये धरती च दबिया है, ये लगे भज्जण। सिखां नूं महाराज कहंदे फड़ो इन्हां नूं भज्जण नहीं देना, फड़ ले गुरु। ते सिख तुहानूं पता ही है, डांगा सोटियां चक के आ गए, कहंदे जी ला दईए सौदा हुणे। गुरु महाराज कहंदे नहीं भाई आपां नहीं कुछ कहना, इन्हां नूं कुछ नहीं कहना। कहीं हुण देखो खेड कैसी वरताई, चारां नूं फड़ लिया, कहंदे इन्हां तो कढाओ जाके महंगे मल। नाल गुरु अमरदास आप चले, जिथे महंगे मल नूं दब के आए सी उत्थे पहुँचे, इन्हां चोरां तो ही कढवाया गुरु। चोरां नूं तां इह सी मर गया होएगा, पर बेहोश तो जरूर होया, क्योंकि ठंड सी, सारी रात दबिया रहा मिट्टी च। किते किते बुल फरकन, मुखों वाहिगुरू वाहिगुरू की आवाज़ आवे, आखो सतनाम। गुरु अर्जन देव महाराज बचन लिख के गए है ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे जी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे जी। सो दुख कैसा पावे जिसदा राखा है परमात्मा। सो दुख कैसा पावे जिसदा राखा है परमात्मा। राखा है परमात्मा। महंगे मल नूं गुरमुखो दबे होए नूं कढ़िया, मालिश कीती ते होश च आ गया। लो हुण गल दा एंड है, आपां सारे गुरु दर ते आए आ, बख्शिशां तां लैणियां चाहुंदे आ, सुन लिओ भी किवें मिलदियां। गुरु मंगना सौखा है,
ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਚਾਹਵੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਲਿਖ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਰੰਗੇ ਜਾਣ। ਦਰਗਹ ਜਾਪੈ ਸਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਭੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆਸਣ ਛੱਡ ਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ ਸੋਧਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮੱਲ ਨੂੰ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਹੋ। ਮਹਿੰਗੇ ਮੱਲ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਪੜਾਸੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਿਆ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜੇ ਹੀ ਡੋਬ ਦੇਣੇ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਚੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡੋ। ਮਹਿੰਗਾ ਮੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਪ ਆ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੇ ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਗਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਗਣ ਥੋੜਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ। ਕੁਛ ਯੁੱਗ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਲਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਜੇ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰ ਜੇ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੀ। 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 12 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਮਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ, ਦੱਬ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਣੋ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੂਰੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੱਲ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਿਆ ਜਿੱਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਵਿੱਚ
सोचो भला कि अपने धीआं पुत्र जां रिश्तेदार ही हुंदे, सरबत दे विच तां दुश्मन भी आ गए गुरमुख। फिर है गल बनू सरबत दा भला। ते बाबा जी वल्लों हुक्म आया भी 5 प्यारे साहिबान पहुँच चुके ने। जिन्ना जिन्ना संगतां ने अमृत छकना है वो भाई दरबार साहब, हाँ जी, दरबार साहब दे विच पहुँच जाण। जिन्ना जिन्ना संगतां ने अमृत छकना है तो साडी बेनती है कि वध तो वध संगत, माई भाई वीर बजुर्ग बच्चे, अज मौका है गुरमुख प्यारिओ खंडे बाटे दा अमृत छक के गुरु वाले बन जाओ। आखो सतनाम। ये पता नहीं मौका फिर मिलना है या नहीं। कई अपने संगी पिछले साल आए होणगे, ऐतकी निखड़ के गुरु। कईयां ने आना सी। अज सवेरे मैनू फोन आया भी आना तो सी जी प्रोग्राम, तो रात फलाने की मौत हो गई, उधर जाना पैना। ये पता नहीं है जिंदगी का। सो महाराज सच्चे पातशाह की कृपा इत्थे अमृत का खजाना खुलिया। सुर नर अमृत, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। जेड़े अमृत नूं देवी देवते भी तरसदे मर गए, लभदे मर गए, वो अमृत गुरुआं ने आपां नूं बख्शिश कीता। सो भाई सारी संगत नूं बेनती है, सिंह सज जो बाजां वाले दे, सिंह सज जो बाजां वाले दे, बाजां वाले दे, खंडे दा अमृत छक के जी, सिंह सज जो बाजां वाले दे, सज जो बाजां वाले दे, सिंह सज जो बाजां वाले दे। वध तो वध संगत अमृत छक के गुरु वाले बनो। गुरमुख प्यारिओ ख्याल करियो, जो बेनती कर रहा सी महंगा मल कहंदा सच्चे पातशाह मेरी सेवा सिमरन दा फल इन्हां दी झोली पा दो। जदों ये बचन कहा ते जेड़े चोर सी वो भी सतगुर दे चरनी डिग पे, कहंदे सच्चे पातशाह भुखे मरदे तां चोरियां ही करांगे, कोई इत्थे ही छोटी मोटी सेवा दे दो, साडा जीवन सफल हो जे। महाराज ने उन्होंने भी फिर लंगर दे सेवादार लाया। ये गुरु नानक दा घर है, गुरु कियां दी महिमा है। सो प्यारिओ आपां भी आउणे आ, पहली गल तां अपना सुभाव बनाओ, जो साडे विच गुण है उन्हां गुणां दा संसार च वाधा करिए। गुरु सच्चे पातशाह दे दिते हुए उपदेश नूं घर घर तक पहुँचाइए। तो जे कोई औगणां दा भरिया होया मनमुख टक्कर जे, वो तो नफरत नहीं करनी, कोशिश करो उन्होंने समझाओ गुरु। तो जे नहीं समझदा फिर वह पासा ही छड्डिया चंगा। आखो सतनाम। सो लो इन्नी की बेनती प्रवान कर लियो। श्रीमान संत बाबा अवतार सिंह जी महापुरख धूरकोट वाले पहुँच चुके हैं, जिन्हां ते बहुत मालक की कृपा है, उन्हां दा समय। सो बाबा जी का हुक्म से भी जदों बाबा जी आ गए उदों तुसीं समाप्ति करनी है, नहीं लगे रहो। सो महाराज ने कृपा की, साडी सेवा प्रवान करे सतगुर। तो विचारां करदे आ बहुत भुल्लां चुक्कां हो जांदियां, आप जी ने खिमा बख्शिश करनी। इको ही धारणा पढ़ के आपां समाप्ति करांगे। महापुरखां नूं जी आयां नूं, साडे सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा दर्शन सिंह जी महापुरख जो इत्थे सेवावां निभा रहे ने, उन्हां दे नाल होर भी अनेकां संगी संत महापुरख संगत के भले वास्ते जिहड़े दिन पर रात मेहनत करके संगत का भला करते हैं, सारियां दा धन्नवाद। कोटान कोट बार धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी का। लो सारी संगत बोलियो, अरदास करियो सच्चे पातशाह जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिली उन्हां प्यारिआं नूं, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिली उन्हां प्यारिआं नूं, मिली उन्हां प्यारिआं नूं,
प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।